साथियों नमस्कार। आप उत्तर प्रदेश में मौजूद क्षेत्रीय विषमता से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश का कुछ विशेष क्षेत्र अधिक समृद्ध है तो कुछ क्षेत्र गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। इसी क्रम में आज हम इस प्रश्न का जवाब तलाशेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना समृद्धि क्यों है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जिससे राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा आदि जैसे जिले आते हैं। अपने विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अमीर माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की समृद्धि में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यूपी के जिस क्षेत्र में खेती बेहतर होगी वह क्षेत्र ऑटोमेटिकली समृद्ध होगा। अब आइए समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती इतनी बेहतर कैसे होती है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रिटिश काल में अस्थायी बंदोबस्त का भाग नहीं था, जिससे यहाँ के किसानों के जोतों के आकार बड़े हैं। जोतों के आकार के बड़े होने से कृषि कार्य में बहुत सुविधा होती है, क्योंकि जोतों के आकार के बड़ा होने से कृषि तकनीक और कृषि यंत्रों का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर बड़े किसान हैं, इसलिए 60 के दशक में उन्होंने कृषि की आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने उच्च उत्पादन क्षमता वाले हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना शुरू किया, रासायनिक उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया और कीटनाशक भी अपने खेती के इस्तेमाल में प्रयोग करने लगे। अब रही बात कृषि कार्य में बेहतर सिंचाई की, तो इस क्षेत्र को 2 नदियों का वरदान पहले से मिला हुआ है। पहली नदी है गंगा और दूसरी नदी है यमुना। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआब में आता है। जो भी मैदानी भाग नदियों के दोआब में आते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियां हर वर्ष बारिश के मौसम में अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मृदा बहाकर लाती हैं। इस प्रकार हरित क्रांति का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। इस क्षेत्र में उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जिससे यहां के लोगों के पास अधिशेष यानी सरप्लस हो गया। इस अधिशेष को बेचने के लिए इस क्षेत्र के सबसे करीब यानी दिल्ली एनसीआर में बेहतर बाजार भी मिलने लगे। यहां ये अपने उत्पाद को आसानी से बेचने लगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के विकास से यहां औद्योगिक वातावरण उत्पन्न हुआ, जिससे पूरे देश के ढेर सारी कंपनियां इस क्षेत्र में लगने लगी। इस क्षेत्र में कंपनियों के अधिक लगने से पूरे देश से लोग आकर रहने लगे, इसलिए उनके रहने से विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों की मांग भी उत्पन्न होने लगी, जिसे पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश लग गया। ऐसे में सब्जियों का उत्पादन, खाद्यान्नों का उत्पादन और नकदी फसलों का उत्पादन भी होने लगा। दिल्ली एनसीआर में अधिक से अधिक कंपनियां लगने से यहां जमीन की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई, जिससे यहां के लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा मिलने लगा। यह भी इनके समृद्ध होने का कारण बना। दिल्ली के करीब होने से और बेहतर परिवहन और अवसंरचना विकास के कारण इस क्षेत्र में कई प्रकार के उद्योग लगने लगे, जैसे शामली और मुजफ्फरनगर चीनी उत्पादन के लिए, फिरोजाबाद कांच उत्पादन के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए और मेरठ खेल के सामानों के लिए मशहूर हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में होने वाला सबसे अधिक निवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होता है। सैमसंग जैसी मोबाइल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्रेटर नोएडा में लगाई है। नोएडा में ही टॉय सिटी, फिल्म सिटी आदि का विकास हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण वर्तमान समय में गिनाए जा सकते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मार्शल रेस पाई जाती है। मार्शल रेस वो प्रजातियां होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वभाव से बहुत तेज और लड़ाकू होती हैं। इस बात के अपने सामाजिक फायदे और नुकसान भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रोथ तो है, लेकिन वहां अभी भी डेवलपमेंट का होना बाकी है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इसी तरह की विश्लेषणात्मक खबरों को देखने के लिए देखते रहें बातें यूपी की।